हरतालिका तीज के बाद गणपति महोत्सव की शुरुआत हो जाती है, यानी कि अब फिर से बाप्पा के स्वागत की घड़ी आ गई है। कल यानी बुधवार को गणेश चतुर्थी है और कल से अगले 10 दिन तक चलने वाला गणपति उत्सव शुरू हो जाएगा। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ ये उत्सव अनंत चतुर्दश तक चलेगा, जिसमें रोजाना बाप्पा का श्रृंगार होगा, उन्हें मोदक का भोग लगाया जाएगा। तो अगले 10 दिनों तक जीएनटी गणपति उत्सव के हर रंग भव्य अंदाज में आप तक पहुंचाएगा। देश के अलग अलग शहरों से हम बाप्पा के दिव्य दर्शन करवाएंगे। हर शहर से बाप्पा के हर रंग आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मुंबई के मशहूर लाल बागचा राजा के दरबार में, जहां गणपति उत्सव की तैयारी जोरदार है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे। हम इस समय जहां मौजूद हैं साउथ मुंबई का इलाका है, और जब गणेश उत्सव यहां पर आता है तो ये धरती पवित्र स्थल हो जाती है। फिलहाल लाल बाग के राजा की तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से यहां पर तैयारी चल रही है। और वाकई में इंश्योरेंस भी सारे ही पंडालों ने अपने करा रखा है, लेकिन इस समय वडाला जीसीबी जो गणेश उत्सव है 470 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराने के बाद इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से तिरुपति बालाजी के अवतार का थीम जो है लाल बाग के राजा को दिया गया है। तो मुख्य द्वार है ही, लेकिन जहां तक भी आपकी नजरें जाएं, देखिए किस तरीके से सज्जा सजावट की गई है। इस समय सड़क पर आपको गाड़ियां दिख रही होंगी, लेकिन आज रात 9 बजे के बाद लाल बाग के राजा के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे और आज रात से ही एक अच्छी खासी लंबी कतार लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि सुबह 4 बजे से ही लाल बाग का जो मुख्य द्वार है उसे खोल दिया जाएगा। रोजाना लगभग 3 लाख लोगों से ज़्यादा श्रद्धालु सिर्फ और सिर्फ लाल बाग के राजा का दर्शन करने आते हैं, या फिर ये कहें कि लोग पहले अपने घर में जो 1 दिन की, 1.5 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की गणपति की स्थापना करते हैं, उसके विसर्जन के बाद अगर कोई दूसरा पंडाल होता है तो वो सीधे लाल बाग के राजा का दरबार होता है। कहते हैं मन्नतों के राजा हैं ये। इस बार तैयारी भी उसी रूप रंग में लाल बाग के राजा की गई है। जो आंकड़े इस समय हमारे पास आए हैं, सोचिए कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुंबई पुलिस ने अपने कंधों पर जो है ले रखी है। जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 10 डीसीपी जो है वो लाल बाग के राजा पर तैनात होंगे। साथ ही साथ 4 एसीपी रैंक के पुलिस अधिकारी भी लाल बाग के राजा पर तैनात होंगे। लगभग 50 सीनियर पीआई वरिष्ठ जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, और साथ ही साथ 50 सहायक पुलिस अधिकारी जो हैं, उनके निगरानी में पूरे के पूरे लाल बाग के राजा की जिम्मेदारी होनी है। गौरतलब है कि देश महाराष्ट्र से तकरीबन करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, और उन्हीं की जो जिम्मेदारी है वो मुंबई पुलिस अपने कंधे पे रखती है। 2 वैन लगी हुई है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से जो है निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ अगर दंगा फसाद या झगड़े जैसी कोई चीज़ें होती हैं तो मिलिट्री के जवान भी अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ हर कोने पर यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी तरीके की कोई चिंता का विषय हो ऐसा बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार भंडारा चलेगा। गौरतलब है कि मुकेश अंबानी परिवार भी पिछले साल इस मंडल के साथ जुड़ चुका है।